हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर पढ़ेंगे। हम कुछ प्रॉब्लम्स बनाएंगे आज। क्वेश्चन 1 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है 3 कॉन्करेंट लाइन है, वो तीनों ओ पर इंटरसेक्ट करता है, पी क्यू आर एस टी यू। और इसमें दिया हुआ है एंगल पी ओ टी 35 डिग्री है और ओ टी बाइसेक्ट करता है एंगल पी ओ एस को। एंगल पी ओ एस ये बाइसेक्ट हुआ और दो एंगल बना, एंगल पी ओ टी, एंगल टी ओ एस। तो दोनों इक्वल होगा 35 डिग्री और एंगल पी ओ टी दिया हुआ है 35 डिग्री, इसलिए एंगल टी ओ एस भी 35 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है, क्योंकि ओ टी बाइसेक्ट करता है एंगल पी ओ एस को। इसमें कैलकुलेट करना है एंगल पी ओ आर और एंगल क्यू ओ एस। इसमें आप देखिए एंगल पी ओ आर कैलकुलेट करना है। इसमें एंगल पी ओ आर और एंगल क्यू ओ एस ये दोनों एंगल इक्वल होगा, क्योंकि दोनों एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। एंगल पी ओ आर इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस। 180 डिग्री में से पी ओ एस इसलिए सब्ट्रैक्ट किए क्योंकि एंगल पी ओ आर और एंगल पी ओ एस लीनियर पेयर बना रहा है, तो दोनों का सम 180 डिग्री होगा। एंगल पी ओ आर और एंगल पी ओ एस और एंगल पी ओ एस ये बाइसेक्ट होकर दो एंगल मिला, पी ओ टी और टी ओ एस। वही एंगल पी ओ एस के जगह पर लिखा हुआ है एंगल पी ओ टी प्लस एंगल टी ओ एस। तो हमको कैलकुलेट करके मिलेगा 180 डिग्री माइनस होल 35 डिग्री प्लस 35 डिग्री, ये हमको मिलेगा 110 डिग्री। ये आंसर है। एंगल क्यू ओ एस इक्वल टू एंगल पी ओ आर, ये दोनों इक्वल होगा क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, इसलिए एंगल क्यू ओ एस भी 110 डिग्री ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है पी क्यू और आर एस इंटरसेक्ट करता है ओ पर। इस फिगर में आप देखिए पी क्यू और आर एस इंटरसेक्ट करता है ओ पर। दो एंगल का सम दिया हुआ है, एंगल पी ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ टी इक्वल टू 70 डिग्री, ये दिया हुआ है। एंगल क्यू ओ एस इक्वल टू 40 डिग्री, ये भी दिया हुआ है। इसमें फाइंड करना है एंगल क्यू ओ टी और रिफ्लेक्स एंगल आर ओ टी, ये फाइंड करना है। किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल अगर निकालना हो तो उस एंगल को 360 डिग्री में से माइनस कर दिया जाता है। मतलब रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एनी एंगल x इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एक्स। यहाँ रिफ्लेक्स एंगल आर ओ टी फाइंड करना है, तो 360 डिग्री में से एंगल आर ओ टी माइनस कर दीजिए और रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा होता है और 360 डिग्री से कम। मतलब रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री और 360 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में लाई करता है, लेकिन 180 डिग्री से ज़्यादा होगा और 360 डिग्री से कम होगा। इस फिगर में आप देखिए एंगल आर ओ टी आप देख रहे हैं, और जो डॉटेड लाइन से जो एंगल दिखाया गया है वही रिफ्लेक्स एंगल है, एंगल आर ओ टी का। और एंगल क्यू ओ एस ये दिया हुआ है 40 डिग्री,
तो एंगल पी ओ आर ये भी 40 डिग्री होगा क्योंकि दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। वही यहाँ दिया गया है एंगल आर ओ पी इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस, क्योंकि दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है इसलिए एंगल आर ओ पी इक्वल टू 40 डिग्री। अब एंगल आर ओ टी हम फाइंड करेंगे। एंगल आर ओ टी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल पी ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ टी। ऐसा हम इसलिए किए क्योंकि आप फिगर देखिए, एंगल आर ओ टी, फिर एंगल पी ओ आर, फिर एंगल क्यू ओ टी, ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा क्योंकि ये तीनों एंगल एक स्ट्रेट एंगल पर है। ये तीनों एंगल को सम करने पर एक स्ट्रेट एंगल बनेगा। इसलिए एंगल आर ओ टी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री। और एंगल पी ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ टी ये आपको पता है 70 डिग्री, क्योंकि ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब एंगल क्यू ओ टी फाइंड करना है। एंगल क्यू ओ टी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल आर ओ पी प्लस एंगल आर ओ टी। अब फिर आप देखिए एंगल क्यू ओ टी, इसमें देखिए एंगल क्यू ओ टी और एंगल आर ओ पी और एंगल आर ओ टी, ये तीनों एंगल का सम फिर एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहा है। इसलिए 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री प्लस 110 डिग्री। एंगल आर ओ टी हम अभी फाइंड किए 110 डिग्री, और एंगल आर ओ पी, ये एंगल आर ओ पी 40 डिग्री होगा क्योंकि आर ओ पी इक्वल है एंगल क्यू ओ एस के, क्योंकि दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है और एंगल क्यू ओ एस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 40 डिग्री है। इसलिए एंगल क्यू ओ टी मिल जाएगा 30 डिग्री, यही आंसर है। और रिफ्लेक्स एंगल आर ओ टी इक्वल टू होगा 360 डिग्री माइनस एंगल आर ओ टी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री इक्वल टू 250 डिग्री। क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 में ए बी और सी डी इंटरसेक्ट करता है पॉइंट ओ पर। ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। एंगल ए ओ डी दिया हुआ है 90 डिग्री, और बाकी एंगल आप फिगर में देख रहे हैं अल्फ़ा बीटा गामा है। और इसमें प्रूफ करना है कि बाकी सब एंगल इक्वल है, अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल है और 90 डिग्री के इक्वल है, ये प्रूफ करना है। एंगल ए ओ डी दिया हुआ है 90 डिग्री, तो एंगल बी ओ सी जो बीटा है वो भी 90 डिग्री होगा क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है। अब एंगल ए ओ डी और बी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर बना रहा है। एंगल ए ओ डी और बी ओ डी आप फिगर में देखिए, ए ओ डी और बी ओ डी। ए ओ डी पता है 90 डिग्री, बी ओ डी अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा मिल जाएगा 90 डिग्री क्योंकि ए ओ डी और बी ओ डी का सम 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर है इसलिए अल्फ़ा 90 डिग्री। अब फिर आप देखिए ए ओ सी और बी ओ डी इक्वल होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ए ओ सी बी ओ डी दोनों इक्वल होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। बी ओ डी अल्फ़ा 90 डिग्री है, तो एंगल ए ओ सी ये भी 90 डिग्री होगा। एंगल ए ओ सी गामा है क्योंकि एंगल ए ओ सी और बी ओ डी दोनों इक्वल होगा क्योंकि दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो इसलिए गामा इक्वल टू अल्फ़ा, इसलिए गामा 90 डिग्री होगा, इसलिए गामा 90 डिग्री होगा। और फ्रॉम 1, 2 एंड 3,
अब आप इक्वेशन जो ऊपर मिला है 1, 2 और 3 देखिए, उससे हम देखते हैं कि अल्फ़ा, बीटा और गामा तीनों का वैल्यू 90 डिग्री है और तीनों इक्वल है, इसलिए अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4। इसमें दिया गया है ए बी और सी डी, ये दोनों ए बी और सी डी इंटरसेक्ट करता है। यहाँ बाइसेक्ट लिखा गया है, लेकिन ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ए बी और सी डी ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पर, और ओ पी बाइसेक्टर है एंगल ए ओ डी का। आप देखिए एंगल ए ओ डी इसका बाइसेक्टर है एंगल ओ पी, और ओ आर ऑपोजिट रे है बाइसेक्टर ओ पी के। ओ आर ऑपोजिट रे है। इसमें ये प्रूफ करना है कि जो ऑपोजिट रे है ओ आर, वो बाइसेक्ट करता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के, उस एंगल के जिसको हमने बाइसेक्ट किया। तो हम बाइसेक्ट किए हैं एंगल ए ओ डी को। इसमें ये प्रूफ करना है कि ओ आर बाइसेक्ट करता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल को, जो एंगल बाइसेक्ट हुआ है। यहाँ बाइसेक्ट हुआ है एंगल ए ओ डी, इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है बी ओ सी। ये प्रूफ ये करना है कि ओ आर बाइसेक्ट करता है बी ओ सी को। पहले ए ओ डी हम 2 अल्फ़ा मान लिए, एंगल ए ओ डी इक्वल टू 2 अल्फ़ा, तो एंगल बी ओ सी भी 2 अल्फ़ा होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ए ओ डी बाइसेक्ट होता है ओ पी से, इसलिए ए ओ पी और पी ओ डी इक्वल होगा, इक्वल टू हाफ एंगल ए ओ डी इक्वल टू 2 अल्फ़ा अपॉन 2 इक्वल टू अल्फ़ा। इसलिए एंगल ए ओ पी और पी ओ डी दोनों इक्वल होगा, दोनों अल्फ़ा होगा, और एंगल ए ओ पी और बी ओ आर इक्वल होगा, दोनों अल्फ़ा होगा। आप फिगर में देखिए ए ओ पी और बी ओ आर, ए ओ पी और बी ओ आर ये दोनों इक्वल होगा, क्योंकि दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये बन रहा है, इसलिए एंगल बी ओ आर भी ये अल्फ़ा होगा। इसलिए एंगल बी ओ आर इक्वल टू अल्फ़ा। अब एंगल पी ओ डी इक्वल टू एंगल आर ओ सी इक्वल टू अल्फ़ा। अब आप फिर देखिए एंगल पी ओ डी और आर ओ सी ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। पी ओ डी और आर ओ सी, पी ओ डी और आर ओ सी ये दोनों इक्वल होगा, दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। पी ओ डी हमको पता है अल्फ़ा, तो आर ओ सी भी अल्फ़ा होगा। ये आर ओ सी इक्वल टू अल्फ़ा। और इक्वेशन ए में हम ऊपर लिखे हैं एंगल बी ओ सी इक्वल टू 2 अल्फ़ा। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन ए एंगल बी ओ सी इक्वल टू 2 अल्फ़ा, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 एंगल बी ओ आर इक्वल टू अल्फ़ा, एंगल आर ओ सी इक्वल टू अल्फ़ा। एंगल बी ओ आर भी अल्फ़ा है, एंगल आर ओ सी ये भी अल्फ़ा है। सो इट इज़ क्लियर दैट रे ओ आर बाइसेक्ट्स एंगल बी ओ सी। इससे ये क्लियर है कि एंगल बी ओ सी बाइसेक्ट होता है रे ओ आर से। ये प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन 5 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट ओ। आप फिगर देखिए, पी क्यू आर एस ये इंटरसेक्ट करता है ओ पर। इसमें प्रूफ करना है बाइसेक्टर्स ऑफ एनी वन पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल
आर इन द सेम लाइन। इसमें ये प्रूफ करना है कि कोई भी एक पेयर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का कोई भी एक पेयर उसका बाइसेक्टर एक लाइन पे लाई करता है। इसमें आप कोई भी आप एंगल ले लीजिए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का कोई भी पेयर, एक पेयर हो सकता है एंगल POR और एंगल QOS, एक पेयर हो सकता है एंगल POS और एंगल QOR। हम ले रहे हैं एंगल POS और एंगल ROQ, और एंगल POS इसका बाइसेक्टर है, एंगल POS का बाइसेक्टर है OA, और एंगल QOR इसका बाइसेक्टर है OB। वही दिया गया है, OA बाइसेक्ट्स एंगल POS, OB बाइसेक्ट्स एंगल ROQ। और इसमें जितना भी एंगल है सब दिया हुआ है ABCDEF। अब देखिए AF के इक्वल होगा, AF के इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों एंगल बाइसेक्ट करने के बाद ये मिल रहा है। एंगल POS को बाइसेक्ट करने से A और F, उसी तरह C और D इक्वल होगा क्योंकि एंगल QOR को बाइसेक्ट किए OB से, और दो इक्वल एंगल है C और D क्योंकि ये दोनों बाइसेक्ट करने से मिला है, इसलिए A इक्वल टू F, C इक्वल टू D, ये इक्वेशन 1। आपको पता है सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज़ 360 डिग्री। और इसके बाद आप देखिए B इक्वल टू E, ये B और E इक्वल होगा क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। अब आपको पता है एक पॉइंट के अराउंड सारे एंगल का सम 360 डिग्री होता है। अब आप सब एंगल को ऐड कर दीजिए ABCDEF और इसका सम 360 डिग्री होगा। अब आपको प्रूफ करना है कि ये जो बाइसेक्टर है ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन पे ये फॉर्म कर रहा है, ये बाइसेक्टर सेम लाइन पर है, ये प्रूफ करना है। और बाइसेक्टर है OA और OB, और जो स्ट्रेट लाइन है AB, आप या तो AB के ऊपर का तीनों एंगल ले लीजिए ABC, या नहीं तो AB के नीचे वाला तीनों एंगल ले लीजिए FED, और जो भी तीनों आप लीजिएगा उस तीनों का सम 180 डिग्री। ये दिखाने पर ये प्रूफ हो जाएगा कि ये सेम लाइन पर है। वही यहाँ दिया गया है कि आइदर आप ABC और FED इस फॉर्म में लिखिए, जो इक्वेशन हम लिखे ABCDEF का सम 360 डिग्री, इसको हम ABC के फॉर्म में लिखेंगे। A प्लस F इक्वल प्लस C प्लस D प्लस B प्लस C इक्वल टू 360 डिग्री, और A और F इक्वल है तो A प्लस A, C और D इक्वल है तो C प्लस C, और B और E इक्वल है तो B प्लस B। तो ये हमको मिला 2A प्लस 2C प्लस 2B इक्वल टू 360 डिग्री इक्वल टू A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप फिगर देखिए, A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। इससे ये प्रूव हो गया कि ये एनी वन पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, सेम लाइन। ये बाइसेक्टर जो है ये प्रूव हो गया कि बाइसेक्टर एक स्ट्रेट लाइन पर है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के किसी एक पेयर का। यहाँ हम जो पेयर लिए हैं वो एंगल POS और एंगल QOR। आप ये नहीं लेकर आप ये पेयर भी ले सकते हैं, एंगल POR और एंगल QOS। तब आपका जो बाइसेक्टर होगा वो वर्टिकल होगा। हमारा बाइसेक्टर हॉरिजॉन्टल है लेकिन आपका वर्टिकल होगा अगर आप एंगल POR और एंगल QOS लेंगे तब। और ये प्रूव हो गया।
और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स का थ्योरम्स नेक्स्ट क्लास में। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्लास 10th का करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी वीडियो बहुत जल्द अपलोड होने वाला है इस पर। और आज बस इतना ही। थैंक यू।